कभी सोचा है कि आपके फोन का स्मार्ट असिस्टेंट कभी-कभी इतनी अजीब बातें क्यों करता है? ऐसा क्यों लगता है कि वो हमें, मतलब हम भारतीयों को, ठीक से समझ ही नहीं पाता? आज हम एआई की इसी विदेशी सोच के पीछे के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, आपने अपने एआई से पूछा, यार घर पे मेहमान आ रहे हैं, कुछ बढ़िया सा बनाने का आइडिया दो, और जवाब में वो आपको न्यूयॉर्क के किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश बनाने को कह दे। मतलब मजाक चल रहा है क्या? यही वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। या एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपने एआई से पूछा कि परिवार में थोड़ा झगड़ा हो गया है, क्या करूं? और एआई आपको सलाह देता है, अपनी पर्सनल स्पेस को प्रायोरिटी दें और कुछ दिन के लिए उनसे बात करना बंद कर दें। अरे भाई, ये सलाह अमेरिका में शायद काम कर जाए, पर भारत में तो ये आग में घी डालने जैसा है। बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। इसी को कहते हैं एआई का कल्चरल मिसमैच। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एआई ऐसा सोचता ही क्यों है? ये कल्चरल डिस्कनेक्ट आता कहां से है? चलिए सबसे पहले एआई की इस विदेशी सोच की जड़ को समझते हैं। तो देखिए, सारा खेल डेटा का है। एआई का जो दिमाग है ना, वो लगभग 95% पश्चिमी डेटा से बना है। मतलब किताबें, आर्टिकल्स, इंटरनेट, फिल्में, सब कुछ एक वेस्टर्न नजरिए से। तो जाहिर है, जब एआई की पूरी पढ़ाई लिखाई ही विदेशी डेटा पर हुई हो, तो उसकी सोच भी तो वैसी ही होगी ना। तो फिर इसका हल क्या है? अगर हमें एआई को सच में देसी या भारतीय बनाना है, तो उसे हमारी कहानियों, हमारी संस्कृति की पाठशाला में एडमिशन दिलाना होगा। उसे हमारी बातें सिखानी पड़ेंगी। और यहीं पे रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही मजेदार और सच कहूं तो जीनियस तरीका निकाला एआई को भारत सिखाने के लिए। उन्होंने इस्तेमाल किया बॉलीवुड का। जी हां, आपने सही सुना, हमारी अपनी हिंदी फिल्में। हजारों बॉलीवुड फिल्मों की कहानियों और डायलॉग से एआई को ट्रेन किया गया। है ना मजेदार? और तरीका बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार था। स्टेप 1, हजारों बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स इकट्ठा किए गए। स्टेप 2, उन डायलॉग्स में से शर्म या शर्मिंदगी वाले जो पल थे उन्हें खोजा गया। और फिर सबसे जरूरी स्टेप 3, इन शर्मिंदगी वाले पलों से समाज के उन छिपे हुए नियमों को पहचाना गया जिनके टूटने पर हमें ऐसी फीलिंग आती है। अब आते हैं इस रिसर्च के सबसे कमाल के हिस्से पर, शर्म में छिपा हुआ राज। असल में रिसर्चर्स ने समाज के गहरे उसूलों को समझने के लिए शर्म की भावना का इस्तेमाल एक कल्चरल हैक की तरह किया। सोचकर देखिए, सामाजिक नियम क्या हैं? ये हमारे समाज के वो अनलिखे कानून हैं, वो अनरिटन रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या करना सही है और क्या गलत। हम रोज रोज इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही कोई इन्हें तोड़ता है, हमें तुरंत पता चल जाता है। और जब कोई नियम टूटता है तो एक बहुत ही पावरफुल इमोशन सामने आता है, शर्म या शर्मिंदगी। अब जरा ये डायलॉग सुनिए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है शर्म। और ये शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना उस समाज के एक बहुत बड़े नियम को तोड़ने जैसा है। बस इसी शर्म के सिग्नल को पकड़कर एआई ने हमारे समाज के नियम सीखना शुरू कर दिया। तो जब एआई ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की हजारों कहानियों को पढ़ा, तो उसे क्या फर्क नजर आया? चलिए देखते हैं कि क्या क्या सीखने को मिला। पहला नतीजा तो एकदम चौंकाने वाला था। बॉलीवुड फिल्मों में सामाजिक नियमों को मनवाने के लिए शर्म का इस्तेमाल एक टूल की तरह किया जाता है, और यह हॉलीवुड की तुलना में 4.5 गुना ज्यादा होता है, 4.5 टाइम्स मोर। और ये चार्ट इसी बड़े फर्क को साफ साफ दिखा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत जैसे जो कलेक्टिविस्ट समाज होते हैं ना, वहां समुदाय के नियम बहुत मायने रखते हैं और शर्म उन्हें लागू करवाने का एक सामाजिक तरीका है। जबकि पश्चिमी समाज ज्यादा व्यक्तिवादी यानी इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ शर्म का इस्तेमाल ही नहीं, उसके कारण भी एकदम अलग हैं। बॉलीवुड फिल्मों में शर्मिंदगी का कनेक्शन अक्सर जेंडर रोल्स तोड़ने, बड़ों की बेइज्जती करने या वादे तोड़ने से होता है। वहीं हॉलीवुड में ये शर्मिंदगी अपनी जिम्मेदारी ना निभाने, गरीबी या किसी को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है। ये फर्क दोनों कल्चर्स की जड़ों को दिखाता है। लेकिन इस सारे डेटा ने एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली सच्चाई भी हमारे सामने रखी। चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, दोनों ही इंडस्ट्रीज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा शर्मिंदा किया जाता है। ये दिखाता है कि हमारी कहानियों में भी समाज का जेंडर बायस कितनी गहराई तक भरा हुआ है। तो इन सब बातों का भविष्य के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा एआई चाहिए जो सिर्फ स्मार्ट न हो, बल्कि संस्कारी भी हो, जो हमारी संस्कृति, हमारे तौर तरीकों को समझे। और देखिए, ये हम सब के लिए जरूरी है।
स्टूडेंट्स के लिए ऐसे लर्निंग टूल्स बन सकते हैं जो इंडियन एग्जाम्पल्स को समझें। ऑफिस में काम करने वालों के लिए ऐसा एआई बन सकता है जो हमारे वर्क कल्चर को समझे और भेदभाव ना करे। और बिजनेस के लिए ऐसा एआई जो भारतीय कस्टमर्स के नब्ज को सही सही पहचाने। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, हमें एआई को आंखें बंद करके अपनी संस्कृति नहीं सिखानी है। जैसा हमने देखा, हमारी कहानियों में भी भेदभाव और गलत बातें हैं। तो हमारा असली लक्ष्य एक ऐसा एआई बनाना है जो हमारी संस्कृति को समझे, लेकिन साथ ही उसमें मौजूद बुराइयों को पहचाने और उन्हें न अपनाए। एक ऐसा एआई जो निष्पक्ष हो, जो न्यायपूर्ण हो। और अंत में शायद यही सबसे शक्तिशाली टेक अवे है। भारत के लिए एआई का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि संस्कृति का भी है। एआई को और ज्यादा स्मार्ट बनाने से पहले हमें उसे संस्कारी बनाना होगा। एक ऐसा एआई जो हमारे मूल्यों को समझे और एक बेहतर समाज बनाने में वाकई हमारा साथ दे।